हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना हम लोग पहले कर चुके हैं। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि प्रियम्बल में क्या कहा गया है, यानी कि प्रस्तावना से मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम चाहते क्या हैं, वो सारा आप डिस्क्रिप्शन आपको पहले दिया जा चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 1, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 1 है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 4 तक, और हर अनुच्छेद के बारे में जो भी बातें लिखी गई है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये राज्यों का क्या है? संघ है, फेडरल सिस्टम है हमारा। तो जो अनुच्छेद 1 का पहला पॉइंट है, यानी कि पहली धारा है, वो क्या कहती है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा है नाम चेंज करने को लेकर, यानी कि दिल्ली में एक अपील डाली गई थी और अपील ये डाली गई थी कि इंडिया नाम नहीं रखा जाए, सिर्फ भारत नाम ही रखा जाए। इस पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई में कहा गया कि इसको चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कह दिया है कि वो संसद को इस बारे में कोई भी ज्ञापन नहीं दे सकती, वो संसद को इस बारे में कोई भी विधि बनाने के लिए नहीं कह सकती। आगे जो भी मामला है संसद अपने आप निपटाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं वो सब क्या होंगे? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? देखिए, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में जो निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र हैं वो, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो सारे क्या होंगे? इसमें समाविष्ट होंगे। ये आपका पहला अनुच्छेद है जो ये 3 बातें करता है। पहली बात तो भारत अर्थात इंडिया, यानी कि एक तरह से नाम है देश का, ये क्या है? राज्यों का संघ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, यानी कि उसमें लिखे हुए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है? एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं और दूसरा क्या है? ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सारे किस में आते हैं? राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं 1 और 2, इस 1 और 2 का मतलब क्या है कि ये जो आपके 1956 में 7th अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा? 7th अमेंडमेंट, उसमें इन लाइनों को शामिल किया गया है, यानी कि मूल संविधान में ये लाइनें नहीं लिखी हुई थी। 1956 के 7th अमेंडमेंट में इन लाइनों को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। ठीक, आगे चलता है। सेकंड अनुच्छेद, यानी कि दूसरा अनुच्छेद जो है वो क्या कह रहा है? दूसरा अनुच्छेद आपका कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस तरह से की जाएगी। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस तरह से होगी? आपके संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये आपका दूसरा अनुच्छेद कह रहा है, यानी कि संसद करेगी। संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि कौन कौन हो गया? एक तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट महोदय, एक हो गई लोकसभा और एक हो गई कौन? राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? जो पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी उनके बेस पर नए राज्यों का प्रवेश करेंगे या उनकी स्थापना करेंगे। ठीक, इसी दूसरे अनुच्छेद में एक पॉइंट और जोड़ा गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान का जो 36वां संशोधन था जो हुआ कब? 1975 में, और इसकी धारा 5 ये बता रही है कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना, ये किसके अंदर हुआ? दूसरे अनुच्छेद के फर्स्ट पॉइंट के अंदर हुआ। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 36वां, यानी कि 36th अमेंडमेंट था। ये कब हुआ? 1975 में हुआ। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्टली पॉलिटी में आपके कि अमेंडमेंट कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, या फिर इस ईयर में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, या किस धारा में ये चीज़ लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट यूँ का यूँ आपका पूछा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं कि आगे की क्या बात है। आगे ये कह रहा है कि नए राज्यों का जो निर्माण है वो वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन, यानी कि जो एट प्रेजेंट जो भी आपके राज्य बने हुए हैं
इनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो या नए राज्यों को जोड़ना हो, तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा वो बताया जा रहा है आपका इस अनुच्छेद के अंतर्गत, जो कि है आपका कौन सा, थर्ड पॉइंट। ये क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट आपका, ये कह रहा है कि किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। प्रोसेस क्या हो रहा है, तो प्रोसेस ये हो रहा है आपका कि मान लो कोई राज्य है, उस राज्य के किसी पार्ट को मिलाकर नया राज्य बना गया। जैसे मैं बात करूं उत्तराखंड की, यूके बनाया गया, उत्तर प्रदेश से लेके बनाया गया, बड़ा पोर्शन जो था उत्तर प्रदेश का था। मान लो हम झारखंड की बात करें तो उसमें भी बिहार का, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट लिया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके। यानी कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। अब नए राज्य का निर्माण होगा तो किसी दूसरे राज्य से ही पार्ट को लिया जाएगा, यानी कि किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है आपका, थर्ड अनुच्छेद कह रहा है। लेकिन आगे इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है कि ये सारा प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर करना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति को इस बारे में संबोधित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को इस बारे में आपको बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति इसकी आपको मंजूरी देंगे। और सिर्फ राष्ट्रपति ही मंजूरी नहीं देंगे, इसके अलावा क्या होगा कि अगर किसी राज्य से ये बात पूरी रिलेट कर रही है तो उस राज्य का जो विधानमंडल है, यानी कि उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उससे भी क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा ये बता रहा है, ये पूरा आपका स्पष्टीकरण इसमें दे रखा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग चौथी जो हमारा अनुच्छेद है उसके ऊपर। चौथा अनुच्छेद हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अथवा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन में बनाई गई जो विधियां हैं उस पे ये बता रहा है। ये क्या कह रहा है, सीधी सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि ये घोषित किया गया है कि नए राज्यों का जो प्रवेश या गठन होगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में जो परिवर्तन होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, संशोधन जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके तहत ये संशोधन नहीं माना जाएगा। ये किसके अंतर्गत माना जाएगा आपको, ये देखिए, विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के अंतर्गत इस संविधान को नहीं माना जाएगा। यानी कि एक सामान्य बहुमत के साथ, एक साधारण विधायी प्रक्रिया के साथ इसको पारित किया जा सकता है। ऐसा आपका ये फोर्थ अनुच्छेद जो है वो समझा रहा है। कहने का मतलब सीधी भाषा में ये है कि ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 भी और अनुच्छेद 3 भी। ये जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, ये जो आप छोटे छोटे जो आपके 1 और 2, जैसा मैंने आपको बताया कि 1956 की में जो अमेंडमेंट हुआ था, 7 अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत दिया गया था। फिर हमने 1974 में देखा था 35वां जो संशोधन था उसके अंतर्गत दिया गया था। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है, 5वां संशोधन जो था 1955, उसके अंतर्गत दिया गया था। 5th और 6th ये दोनों कब दिए गए हैं आपके, 5th दिया गया है 1956 में धारा 29 और 6th आपका दिया हुआ है 1966 में। ये जो हमने छोटे छोटे पॉइंट देखे हैं बीच में, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए 6th स्पष्टीकरण, ये जो पॉइंट आपके दे रखे हैं इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि 6th जो पॉइंट है वो आपका 1966 में जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा, 18th अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत इस पॉइंट को लिया गया है, ऐसा ये बता रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में इस चीज़ को रखा है आपके सामने, क्योंकि ये PDF मैंने आपसे कहा कि जो हमारे इंडिया की जो वेबसाइट है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हुआ है वहीं से लिया हुआ है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है जो मेन वर्ड है उनको, ये आप मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप चाहें तो इंग्लिश का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं इसका PDF डाल दूँगी, ठीक है। कल हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में कितने अनुच्छेद थे,
4 अनुच्छेद थे। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।